हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की जो आपको लाजमी हैरान कर देगा। नाजरीन, वैसे तो इंसान इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुका है, हम इंसान आए दिन नए मेगा प्रोजेक्ट्स बनाते रहते हैं। लेकिन रिसेंटली एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बहुत चर्चे हो रहे हैं और वो मेगा प्रोजेक्ट है आर्टिफिशियल रिवर बनाना। वैसे अगर ये दरिया किसी यूरोपियन या फिर अमेरिकन मुल्क बनाता तो शायद ये एक नॉर्मल प्रोजेक्ट होता, बट ये आर्टिफिशियल रिवर कोई यूरोपियन मुल्क नहीं, बल्कि ये आर्टिफिशियल रिवर और कोई नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान बना रहा है। जी हाँ, वही अफ़गानिस्तान जिसके बारे में हमने हमेशा यही सुना है कि वहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान ने एक इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। इससे पहले कि हम इस वीडियो की डिटेल्स में जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। ये रिवर दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल रिवर होगा। ये दरिया 285 किलोमीटर लंबा और 500 फीट चौड़ा होगा। अब वैसे इसको दरिया बोलें या फिर नहर, ये भी ख़ुद में एक क्वेश्चन है, लेकिन मैं इस वीडियो में इसको एक दरिया बोलूँगा। इस दरिया का नाम है कोश टीपा कनाल। जैसे सुएज़ कनाल है, इसी तरह ये भी एक कनाल होगी इसमें। और सुएज़ कनाल में मेन डिफरेंस ये है कि सुएज़ कनाल दो समुद्रों को जोड़ने का काम करती है, जबकि ये कनाल दो समुद्रों को जोड़ने के लिए नहीं बनाई, बल्कि इसका कोई और मकसद है। बेसिकली अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, विच मीन्स कि अफ़गानिस्तान को किसी तरफ से समंदर टच नहीं करता। अफ़गानिस्तान की 80% वाटर सप्लाई हिंदू कुश माउंटेन्स से आती है। 4 मेजर दरिया हैं जिससे अफ़गानिस्तान की आबादी को फ्रेश वाटर मिलता है, जिसमें हिलमंद रिवर जो हिंदू कुश से शुरू होता है और फिर पूरे मुल्क से होता हुआ ईरान में दाखिल हो जाता है। अफ़गानिस्तान की 40% फ्रेश पानी की नीड को पूरा करता है ये दरिया। अब चूँकि ये दरिया ईरान में इंटर होता है, इसलिए ईरान ये कहता है कि इस दरिया से ईरान के दरमून रीजन पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। ईरान के इस बात के कहने के पीछे एक वजह यह है कि अफ़गानिस्तान यहाँ इस जगह पर एक डैम बना रहा है। सेकंड नंबर पर आता है ऑक्सिस रिवर। ये पामियर माउंटेन रेंज से सेंट्रल एशिया से शुरू होकर फिर अफ़गानिस्तान से होकर अफ़गान ताजिकिस्तान बॉर्डर से होता हुआ तुर्कमानिस्तान में एंटर होता है और वहाँ से एल सी में गिरता है। अब यही वो दरिया है जिस पर कोष्टिपा कनाल बनाई जा रही है। बाकी वाटर सप्लाई अफ़गानिस्तान की काबुल, हिरुरुद और पांच रिवर से आती है। अब अगर हम अफ़गानिस्तान की जियोग्राफी पर नज़र दोहराए डालें तो अफ़गानिस्तान का 70% से ज़्यादा एरिया पहाड़ों पर मुश्तमिल है और ये दरिया अफ़गानिस्तान को इनफ वाटर नहीं दे पाते। अफ़गानिस्तान में हमेशा से पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत रही है। अमेरिका के अफ़गानिस्तान से निकल जाने के बाद ये मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है। नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है और ये किल्लत वक्त के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अब अफ़गानिस्तान को इस मसले का हल निकालना था, तो अफ़गानिस्तान ने इस मसले का हल इस तरीके से निकाला कि अफ़गानिस्तान ने सोचा कि एक आर्टिफिशियल रिवर से नॉर्दर्न एरियाज़ की पानी की नीड्स को पूरा किया जा सकता है। तो अफ़गानिस्तान ने ऑक्सिस रिवर से एक आर्टिफिशियल रिवर निकालने का सोचा जो 285 किलोमीटर लेंथी होगा, जो पूरे नॉर्दर्न एरिया को पानी सप्लाई करेगा। इस कनाल की मदद से 5.5 लाख एकड़ के खुश्क रेगिस्तान को एक एग्रीकल्चरल एरिया में तब्दील किया जाएगा। अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट तो इतनी पूरी उम्मीद है कि उन्हें लगता है कि इस इलाके में गंदम और गेहूं की काश्त की जाएगी और अफ़गान गवर्नमेंट के मुताबिक 2028 तक इस इलाके में इतनी गंदम होगी कि वो यहाँ पर उगने वाली 50% वीट दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करेंगे। ये प्रोजेक्ट 2022 में शुरू हुआ। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो कंप्लीशन डेट 2028 बताई गई, लेकिन चूंकि इस प्रोजेक्ट पर काम बहुत स्पीड से हो रहा है, इसलिए एक अंदाजे के मुताबिक ये प्रोजेक्ट 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। जिस स्पीड से इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, ये स्पीड वाकई ही काबिल तारीफ़ है। अगर हम इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग को देखें तो इस प्रोजेक्ट के 3 फ़ेज़ हैं। 2 फ़ेज़ में खुदाई की जाएगी और अब तक 100 किलोमीटर से ज़ायद एरिया में खुदाई की जा चुकी है। इस प्रोजेक्ट के लिए 200 लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया गया है। 7,000 ट्रक्स और एक्सकेवेटर्स काम कर रहे हैं। ये एक्सकेवेटर्स खुदाई करके मिट्टी को ट्रक्स में भरते हैं और फिर ये ट्रक्स ये मिट्टी
دریا کے سائڈ میں پھینک دیتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دریا کی باؤنڈری بھی آٹومیٹیکلی تیار ہو رہی ہے۔ اس ریور کے کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں سے واٹر پمپس کے ذریعے 5 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر سارے کھیتوں تک پانی پہنچایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک کام اور بھی کیا گیا ہے کہ کھیتوں میں ٹیوب ویلز کے اوپر سولر پینلز لگائے گئے ہیں، کیونکہ سولر کو چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ہم جب یہ سب دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک بات تو ضرور آتی ہے کہ افغانستان آخر اتنا بڑا پروجیکٹ کیسے بنا پا رہا ہے۔ یہ بات تو واقعی کافی ریمارکیبل ہے کہ افغانستان جیسے غریب ملک اتنا بڑا پروجیکٹ بنا پا رہا ہے۔ جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تو ویسٹرن ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ یہ پروجیکٹ نہیں چل پائے گا، کیونکہ افغانستان کے پاس اتنے اچھے انجینئرز ہی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی سب کی توقعات کے برعکس یہ پروجیکٹ بڑی تیزی سے جاری ہے۔ اس پروجیکٹ سے 3 صوبوں جوجان، بلخ اور فاریاب میں رہنے والے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ازبکستان اور ترکمانستان اس پروجیکٹ کو لے کر کافی سوالات اٹھا رہے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ کنال اس دریا کا 50% واٹر کو کٹ کر دے گا۔ افغانستان ان سوالات کا جواب اس طرح سے دیتا ہے کہ 1992 کے الماتی ایگریمنٹ کے مطابق افغانستان کا بھی اس دریا پر حق ہے۔ افغانستان یہ کہتا ہے کہ اگر ترکمانستان اس دریا پر قراقرم کنال بنا سکتا ہے تو افغانستان کیوں نہیں؟ اس کنال کو ترکمانستان نے 1988 میں بنایا تاکہ اوکسس ریور سے پانی لے کر قراقرم ڈیزرٹ میں اریگیشن کی جا سکے۔ اس کنال کا ترکمانستان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ اس کنال سے انہوں نے اس ڈیزرٹ کو سرسبز زمین میں بدل دیا۔ افغانستان ان دونوں ملکوں سے بات چیت کر رہا ہے تاکہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ افغانستان کے لیے یہ ممالک بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ افغانستان کی 80% الیکٹرک سپلائی ان دونوں ممالک سے آتی ہے، اور افغانستان کی ایکسپورٹس کا ایک بہت بڑا حصہ بھی ان ممالک سے ہو کر یورپ تک جاتا ہے۔